क्या पोटेंशियल है, क्या ग्रोथ है और किस तरह से आगे बजट अनाउंसमेंट से क्या फ़ायदे होने वाले हैं सेक्टर में, उसके ऊपर मैं आप लोगों से आज ये बात करने आया हूँ। सबसे पहले अगर हम लोग फिशरी सेक्टर को लें तो फिशरी सेक्टर में पिछले 5 सालों में जो एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट है वो डबल डिजिट में पहुंच चुकी है और डबल हो गई है उससे पिछले 5 सालों के पहले। तो जो 2009 से और 2014 में जो ग्रोथ थी वो 5.27% थी करीब एनुअल, जो पिछले 5 सालों में 2014-15 से 10% से ज़्यादा की रेट से इस सेक्टर में ग्रोथ हो रही है एनुअली। दूसरा जो फिश प्रोडक्शन का ग्रोथ है वो भी बहुत ही अच्छा है और इसमें भी जो ग्रोथ है वो 7% के आसपास है 14-15 से अभी तक की, जबकि ये 2009 से 2014 के बीच में 4.7% थी, 4.7% थी। फिश प्रोडक्शन भी रिकॉर्ड रहा है हम लोग का 85 लाख टन्स पिछले 20 सालों में जो हुआ है ग्रोथ, जो फिश प्रोडक्शन हुआ है उसमें से आधे से ज़्यादा, इसका मतलब 46 लाख टन है, वो पिछले 6 सालों में हुआ है। तो इस सरकार में जिस तरह की ग्रोथ हो रही है और जिस तरह के पुश दिए गए सेक्टर में, अलग एक मिनिस्ट्री बनाई गई 2019 में और उसके बाद में जो काम यहाँ पे हुए हैं उसमें एक 2-3 चीज़ें बड़ी मेजर ट्रांसफॉर्मेशनल इस सेक्टर में हुई हैं। एक तो इनलैंड एक्वा कल्चर की जो ग्रोथ है वो पहले नहीं थी, वो इस समय में कुछ समय में हुई है। दूसरा जो कैप्चर फिशरी का मैकेनाइजेशन है वो पहली बार मतलब ये रिफॉर्म हुआ है। और तीसरा जो ब्रैकिश वाटर श्रिम्प एक्वाकल्चर की जो सक्सेस स्टोरी है, दैट्स अनदर मेजर रिफॉर्म इन दिस एरिया। तो जैसे आप लोगों को जानकारी है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का अनाउंसमेंट किया था प्रधानमंत्री जी ने, और इसमें हम लोग 27,000 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट्स लेवरेज करने का प्लान है अगले 5 सालों में। अब अगर हम लोग इस बजट अनाउंसमेंट के ऊपर आए इन दिस बैकग्राउंड, तो हमारे इस सेक्टर में अनप्रेसिडेंटेड बजट इस साल मिला है, जो पहले कभी इतना अमाउंट दिया नहीं गया आज तक। तो करीब टोटल जो इंक्रीज़ है वो 34% की है इस सेक्टर में जो बजट अनाउंसमेंट है। और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में 42% से ज़्यादा का इंक्रीज़ हुआ है पिछले साल के मुताबिक। तो 700 करोड़ का जो बजट है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा का इस साल का, करंट ईयर का, वो बजट अनाउंसमेंट में 1000 करोड़ हो गया है। इससे क्या फ़ायदे होंगे? इससे सबसे बड़ा एक फ़ायदा जो होने वाला है वो ये है कि फ्रंट लोडिंग ऑफ द मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर जो होते हैं, इसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट होते हैं उनका फ्रंट लोडिंग अब पॉसिबल हो पाएगा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के कारण। और उससे क्या होगा कि एक तो टाइमली कंप्लीशन होंगे ये जो प्रोजेक्ट होंगे, और उसके जो बेनिफिट होंगे वो टाइमली जिन लोगों को मिलने चाहिए वो मिलेंगे। और इसमें कई सारी चीज़ें जो हैं जो इस प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में जिसका फोकस होगा अगले साल में, उसमें है सबसे पहला है क्वालिटी सीड एंड फीड की अवेलेबिलिटी, दूसरा है टेक्नोलॉजी इन्फ्यूजन और एनुअल लाइवलीहुड सपोर्ट टू द फिशरी सेक्टर एंड टू द fishermen and fishers, insurance for the fishermen and fishing vessel, integrated aqua park, ornamental fisheries and recreational fisheries, marine cage culture, fish farmer producer organization, construction and modernization of fishing harbors, cold chain, market and traceability and startup and innovation। इस फोकस के साथ जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का जो एलोकेशन है अगले साल का 2021-22 का, उसमें फोकस होगा ये चीज़ों के ऊपर। अब इसके अलावा जो स्पेसिफिक अनाउंसमेंट कुछ जो फाइनेंस मिनिस्टर ने दिए थे बजट में, जो आप लोगों को जानकारी है, उसमें सबसे पहला था कि जो 5 मेजर फिशिंग हार्बर हैं, कोची, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप एंड पेटला घाट, इसको मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी का हब की तरह में इसका अपग्रेड किया जाएगा। उसका इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह की जो रिक्वायरमेंट है उसको मीट अप करके वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाएगा। और इसमें क्या होगा कि वहाँ सीमलेस एंड क्वालिटी कोल्ड चेन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर में काम होगा, और हाइजीनिक हैंडलिंग और पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को कैसे रिड्यूस करना है उन सब चीज़ों के ऊपर काम होगा।
इसके बेनिफिट्स कई सारे हैं। मैं आपको 4-5 मेन बेनिफिट बताना चाहूँगा। एक तो है कि फिशरी बेस्ड जो इंडस्ट्री है उस विसिनिटी में उन मेजर हार्बर्स के उसका डेवलपमेंट होगा और उस वैल्यू एडेड इंडस्ट्री के ऊपर में जो इन्वेस्टमेंट है वो आएगा, जिससे कि और उस सेक्टर की ग्रोथ होगी। जो फिश फार्मर्स फिश पकड़ते हैं उनको बेटर प्राइस मिलेगा, हायर रियलाइजेशन ऑफ प्राइसेस होगा, क्योंकि हाइजीनिक हैंडलिंग होगी, कोल्ड चेन की फैसिलिटी होगी, वो सब मिला के। इसके अलावा जो मॉडर्नाइजेशन की वजह से जो फिशिंग हार्बर में डीप सी फिशिंग वेसल्स की ज़रूरत होगी, उसके ऊपर में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। उसमें क्या क्या चीज़ें आई, तो उसमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत हो सकती है, वो सब चीज़ों के ऊपर इन्वेस्टमेंट और आएगा, और उससे शिपिंग इंडस्ट्री में भी एक इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा और उसको भी बढ़ावा मिलेगा। फिशिंग हार्बर को हम लोग चाहते हैं कि सेल्फ सस्टेनिंग एंटिटीज़ की तरह इसको आगे बढ़ाएं, तो ये आत्मनिर्भर भारत की ओर भी एक कदम है। मेजर फिशिंग हार्बर्स को जो मॉडर्नाइजेशन जो अनाउंसमेंट हुआ है, इसके अलावा एक्सपोर्ट पोटेंशियल में 10 से 15% की बढ़ोतरी होगी। पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस विल बी मिनिमाइज फ्रॉम 20% to 10%, एंड डोमेस्टिक फिश कंजम्पशन उन मेजर फिश हार्बर्स के आसपास के जो शहर हैं उसमें डोमेस्टिक फिश कंजम्पशन भी बढ़ेगा, और उससे हमारा जो एवरेज फिश कंजम्पशन है पर कैपिटा वो भी बढ़ेगा। और इससे एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो कंट्रीब्यूशन है, जो कि इस सरकार का हमेशा फोकस रहा है, जॉब क्रिएशन। तो ये 40 से 50 हज़ार करीब इससे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा। एंड सो मेजर बेसिकली इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को जो पुश मिलेगा वो है कोल्ड चेन का, प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का, मैरीकल्चर सी केज फार्मिंग का, सीवीड फार्मिंग का, मॉडर्न मार्केट का, वैल्यू एडिशन यूनिट्स का, डिस्ट्रीब्यूशन चेन्स का, और अपॉर्चुनिटीज इन सब्सिडरी इंडस्ट्री। इन सब के ऊपर में बहुत और नई अपॉर्चुनिटी खड़ी होंगी इस मेजर फिशिंग हार्बर्स जो हैं 5, उनके जो अपग्रेडेशन के काम से। दूसरा जो अनाउंसमेंट था वो जो इनलैंड फिशिंग हार्बर्स का जो था, वो ये पहली बार हिस्टोरिक अनाउंसमेंट है कि हम लोगों ने आज तक कभी इनलैंड फिशिंग हार्बर्स सरकार ने कभी डेवलप नहीं किए हैं। तो ये पहली बार हो रहा होगा कि फिशिंग हार्बर्स इनलैंड फिशरी के एरिया में डेवलप होंगे। हमारे यहाँ जैसे कि आप लोगों को जानकारी है कि करीब 1.93 लाख किलोमीटर की रिवर्स कैनाल्स हैं, और उसमें जो ट्रेडिशनल इनलैंड फिशरीज है उसमें आपका जो काम होता है गंगा और ब्रह्मपुत्रा बेसिन में, उसके ऊपर में जो वहाँ जो फार्मर काम करते हैं, इस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से क्या होगा कि उनकी लाइवलीहुड की अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, नए लाइवलीहुड के क्रिएशंस होंगे। और जो हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है कि नमामि गंगे से अर्थ गंगा, नमामि गंगा से अर्थ गंगा का जो सपना है वो साकार इसके द्वारा होगा। इसके अलावा जो अगला जो अनाउंसमेंट है वो है मल्टीपर्पज सीवीड पार्क टू बी सेटअप इन तमिलनाडु। अब ये तमिलनाडु, एक तो सीवीड के बारे में आप लोगों को शायद जानकारी होगी, लेकिन तब भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि सीवीड का जो कल्टीवेशन है, इसमें ना तो लैंड की ज़रूरत है, ना इसमें फ्रेश वाटर की ज़रूरत है, ना इसमें फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है, ना इसमें पेस्टिसाइड की ज़रूरत है। ये सब कुछ चीज़ों की ज़रूरत नहीं, तो इनपुट कॉस्ट एकदम बहुत ही मिनिमल है। लेकिन इस सीवीड का क्या फ़ायदा है कि ये रिच इन मिनरल है, वाइटामिन है, और बायोएक्टिव सब्सटेंसेस इसमें बहुत हैं। आज की तारीख में जब वो इम्यूनिटी इन्हांसर्स की बात हो रही है कोविड के समय में, उस सब चीज़ों के ऊपर, तो ये सीवीड का जो कल्टीवेशन होगा और उसके सीवीड का पार्क बनेगा, उससे जो प्रोडक्ट निकल के आएंगे वो हमारे डायरेक्ट ह्यूमन कंजम्पशन में, मेडिसिन में, फार्मास्यूटिकल में, एनिमल फीड में, बायो फर्टिलाइज़र में, फूड एडिटिव में, बायो फ्यूल्स में, बायो प्लास्टिक्स में, इन सब में यूज़ हो सकते हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा एक इनिशिएटिव है, जिससे कि हम लोग को पूरा ये 360 डिग्री सीवीड की चेन, जो मैन्युफैक्चरिंग चेन है और जो वैल्यू एडिशन है, उसमें बहुत फ़ायदा होगा। अब इसको तमिलनाडु में क्यों रखा गया है, उसका कारण भी है, क्योंकि तमिलनाडु में एक तो स्पीसीज़ की डाइवर्सिटी है, सीवीड की स्पीसीज़ की डाइवर्सिटी है, जोग्राफिकल सूटेबिलिटी है, वहाँ पे शैलो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, और वहाँ पे वुमेन, स्पेशली वुमेन फिश फार्मर्स जो हैं वो इंगेज्ड हैं वहाँ पे सीवीड कल्टीवेशन में इन पास्ट फ्यू डिकेड्स से, और वहाँ पे एडिक्वेट स्किल मैन पावर है। तो ये लोकेशन भी बड़ी अच्छी है, जो कि जिसको कि पुश दिया है केंद्र सरकार ने। और इसमें क्या है कि ये सीवीड पार्क जो फार्मिंग है, इससे एक बेसिकली ये वन स्टॉप पार्क है 360 डिग्री। इसमें सारी चीज़ों के ऊपर स्टार्टिंग फ्रॉम प्रोसेसर्स, बायर्स, एक्सपोर्टर, इम्पोर्टर, रिटेलर, सबके लिए वहाँ पे
सुविधाएं बनेंगी। और ये करीब 100 करोड़ का करीब इन्वेस्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। एंड ये हब एंड स्पोक मॉडल का इसमें प्लान है। एंड दिस पार्क विल बी अ सेंटर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ क्वालिटी सीवीड बेस्ड प्रोडक्ट्स, प्री एंड पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजनेस एंड कॉमर्स, लॉजिस्टिक, मार्केटिंग, एक्सपोर्ट प्रमोशन, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन, नॉलेज डिसेमिनेशन एंड रिक्रिएशन, इन सब का वहाँ पे ये हब होगा, ये सेंटर होगा इसका। एंड so there and there is an enormous scope for engaging women from the coastal villages to enhance their livelihood activity through this particular park. So that's another very important initiative and announcement which will give a huge push to the seaweed cultivation and value addition in the seaweed industry. फाइनली जो लास्ट अनाउंसमेंट है जो कि फिशरी का भी है और एनिमल हस्बेंड्री का भी है, दोनों का मिला के है, जिसमें कि जो फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया था कि एग्रीकल्चर क्रेडिट का टारगेट जो है वो 16.5 लाख करोड़ का उन्होंने अनाउंस किया था, जिससे कि क्रेडिट फ्लो की अवेलेबिलिटी बढ़ेगी एग्रीकल्चर में भी और अलाइड एक्टिविटी जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री है, डेयरी है, फिशरी है, हर एरिया में जो क्रेडिट का टारगेट रखा गया है उससे बेनिफिट्स मिलेंगे। अभी तक क्या है कि ये किसान क्रेडिट कार्ड जो फैसिलिटी थी ये खाली क्रॉप फार्मर के लिए अवेलेबल थी। 2018-19 में इस सरकार ने अनाउंसमेंट किया कि ये फैसिलिटी को अलाइड एक्टिविटीज़ में एक्सटेंड किया गया आरबीआई के इंस्ट्रक्शन के द्वारा। इसके अलावा हम लोगों ने क्रेडिट अवेलेबिलिटी के लिए जैसे डेयरी इंडस्ट्री में डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है या एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है या फिशरी सेक्टर में फिशरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है, ये सब भी क्रेडिट अवेलेबिलिटी के लिए ही हैं जो कि फिश फार्मर्स को और स्टेक होल्डर जो इस इंडस्ट्री में उसके लिए हैं। दूसरा, हम लोगों ने जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का जो अनाउंसमेंट ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने किया था उसमें भी 20,000 करोड़ के ऊपर का जो इन्वेस्टमेंट अगले 5 सालों का अनाउंस हुआ है, वो भी एक तरह से क्रेडिट अवेलेबिलिटी को, बेटर क्रेडिट अवेलेबिलिटी को इंश्योर करना है फार्मर्स के लिए। इसके अलावा जो हमारे जो फिश फार्मर्स हैं और स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं, उनको बेसिकली जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है वो किसान क्रेडिट कार्ड के द्वारा अवेलेबल हो सकती है। तो ये एग्रीकल्चर का जो क्रेडिट टारगेट है उसमें भी उनको मदद मिलेगी। इसके अलावा मैं छोटा सा एक कंपोनेंट जो एनिमल हस्बेंड्री के बारे में आपको और बताना चाहूँगा कि मेजर थ्रस्ट हमारा एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी सेक्टर में कहाँ पे है और कहाँ पे इसका बजट में क्या अनाउंसमेंट्स हैं। जो एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी सेक्टर का, जैसे कि आपको मालूम है कि इसकी एनुअल ग्रोथ जो है वो 8% से ऊपर की है और इसका जो कंट्रीब्यूशन है इकोनॉमी में वो मैसिव है और इसमें 50% से ज़्यादा एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है उसका 50% से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी सेक्टर का है। तो इसमें अब अगले बजट में हमारे जो अगले साल का बजट है उसमें जो 3 मेजर पुश हैं इस सेक्टर में, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर में मेजर थ्रस्ट दिया गया है एंड देयर इज अ ह्यूज हाइक इन द बजट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड एंड डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, जो कि 87 करोड़ था इस साल में हमारे रिवाइज एस्टिमेट के मुताबिक, उसको बढ़ा के दोगुने से ज़्यादा कर दिया गया है 183 करोड़ का। तो ये इंटरेस्ट सबवेंशन की स्कीम है जिसमें हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर सेट करने के लिए प्राइवेट इंडिविजुअल या प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को या कोऑपरेटिव सेक्टर को लोन में इंटरेस्ट सबवेंशन देते हैं। 3% देते हैं एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड में और 2.5% देते हैं डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड में। तो इसमें ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जो पुश है और उसके लिए जो इंटरेस्ट सबवेंशन का जो पैसा है वो दुगने से ज़्यादा कर दिया गया है फ्रॉम करेंट ईयर टू द नेक्स्ट ईयर। दूसरा बड़ा पुश है वो ब्रीड डेवलपमेंट के काम में है, जिसमें कि जो बजट है हमारा राष्ट्रीय गोकुल मिशन, जहाँ पे इंडिजिनस ब्रीड की डेवलपमेंट के ऊपर में इस सरकार ने पुश दिया है 2014 से, जो कि पहले कभी नहीं था। जो 2014 से जो इंडिजिनस ब्रीड की डेवलपमेंट के ऊपर जो पुश है उसका बजट करंट ईयर के मुताबिक अगले साल के लिए जो फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस जो किया है उसमें 25% की बढ़ोतरी है। तो वो 400 करोड़ का जो बजट था इस साल में वो 502 करोड़ कर दिया गया है अगले साल के लिए। इसमें क्या है कि इस प्रोग्राम के द्वारा हम 2 स्टेप पे फार्मर को ब्रीड इम्प्रूवमेंट के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इसमें एक नेशन वाइड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रोग्राम है जिसमें कि हम फ्री सर्विस आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की फार्मर को प्रोवाइड करते हैं। फेज़ 1 इसका था जो कि प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया था 2019 में,
और फेज़ 2 जो है वो अगस्त से हमारा चालू है, जिसमें कि हम 500 गांव हर ज़िले में, 602 गाँव डिस्ट्रिक्ट हैं जिसपे इस प्रोग्राम को कवर कर रहे हैं, जिसमें कि 500 गांव हर ज़िले में और 50,000 पॉपुलेशन, ब्रीडेबल पॉपुलेशन को हम लोग कवर कर रहे हैं हर ज़िले में, 50,000। तो ये इस प्रोग्राम के ऊपर में ये बिग पुश है, 25% इंक्रीज है। उसके अलावा जो टेक्नोलॉजी इन्फ्यूजन हो रहे हैं, जैसे कि टेस्ट ट्यूब बेबी की टेक्नोलॉजी है जिसको कि IVF टेक्नोलॉजी बोलते हैं, या सेक्स सॉर्टेड सीमेंट की फैसिलिटी है जिसमें खाली फीमेल काफ पैदा होते हैं। इस तरह के जो प्रोग्राम्स हैं, इन प्रोग्राम्स को भी इसी प्रोग्राम के द्वारा, इस राष्ट्रीय गोकुल मिशन के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो इसमें ये जो 25% की जो बढ़ोतरी हुई है, उससे इन सब प्रोग्राम्स में और बढ़ावा मिलेगा और डोर स्टेप डिलीवरी फॉर द ब्रीड इम्प्रूवमेंट विल गिव अ ह्यूज पुश। तीसरा जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है एनिमल हस्बेंड्री का, वो है डिजीज़ कंट्रोल का। जैसे कि आपको मालूम है कि अगर हमारे पशु अगर बीमार नहीं होंगे तो उसकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी और उससे जो किसान हैं, जो लाइव स्टॉक फार्मर हैं, उनकी आमदनी भी बढ़ेगी। तो इस डिजीज़ कंट्रोल के प्रोग्राम में प्रेजेंट जो बजट है लाइव स्टॉक हेल्थ एंड डिजीज़ कंट्रोल का, उसमें 48% की वृद्धि हुई है, 48% इंक्रीज है। इसमें हम लोग कुछ स्कीमें अब चेंज कर रहे हैं जिससे कि आगे चल के हम उस स्कीम को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट कर सकें। वो हम लोग आपके सामने बहुत जल्दी लेके आएंगे, जिसमें कि हम लोग नए जो अनाउंसमेंट कर रहे हैं लाइव स्टॉक हेल्थ एंड डिजीज़ कंट्रोल के प्रोग्राम में, वो वर्कआउट हो रहे हैं, वो आपके सामने हम लोग बहुत जल्दी लेके आएंगे। और दूसरा जो आपको मालूम है, जो कि प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया था नेशनल एनिमल डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम 2019 में FMD और ब्रुसलोसिस बीमारी के लिए, उसके बजट में भी 28% की बढ़ोतरी हुई है। तो ये मेजर हाईलाइट्स हैं एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी सेक्टर की, और उससे पहले मैंने आपको बताया फिशरी सेक्टर की।